विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज सुनिए झलकी ना बाबा ना। लेखक है संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक। कौन है? अरे कौन है भाई? क्या है जी? कौन है? मुझे तो डर लग रहा है। अरे बिल्ली होगी, सो जाओ। नहीं जी, एक बार उठ के देख तो लो। तुम डर तो नहीं रहे? तुम भी क्या बात करती हो, मैं भी कहीं डरता हूँ? देखता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना बिल्ली होगी, वही थी। तो इसमें चीखने की कौन सी बात थी? डर गए क्या? अरे नहीं, वो अचानक कूदी ना तो चीख निकल गई। मैं तो कहती हूँ जी, मुझे तो बहुत डर लगता है। तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही। वो बात नहीं, यूं भी दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं अकेली रह जाती हूँ। शाम को भी कभी कभी देर से आते हो, ऐसे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। तो मैं क्या करूँ? काम तो करना ही पड़ेगा ना। वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो पड़ोस वाली मिसेस सिंह है ना, कितने चैन से रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, चाहे घर पर कोई हो या ना हो। वो कैसे? उनके पति ने जब से अल्सेशियन कुत्ता पाला है, तब से वो सारा घर उसी कुत्ते के भरोसे छोड़कर चली जाती हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, और वो कुत्ता भी बहुत खतरनाक है। किसी अजनबी आदमी को तो घर के पास फटकने तक नहीं देता। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं, एक अच्छा सा ला दो ना, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा बाबा, ला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है। नहीं, पहले वादा करो कि तुम एक कुत्ता ले आओगे। कितना अच्छा होगा जब मैं भी मिसेस सिंह की तरह कहीं भी आ जा सकूंगी। कुत्ता घर की रखवाली करेगा। बोलो, लाओगे ना? हाँ, ले आऊंगा। अब तो सो जाओ, वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। ओहो, मिसेस सिंह और मिसेस शर्मा, आइए आइए। हेलो गीता, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आइए आइए, अंदर आइए। सुना है आपने बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाला है, इसीलिए हमने सोचा चलो देख कर आते हैं। और फिर हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, पहचान जाएगा तो काटेगा भी नहीं। हाय, मेरा तो बस 14 सुई से दिल घबराता है, बड़ा दर्द होता है। अरे मिसेस शर्मा, अब जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है। अब तो कुत्ते को पहले ही एंटी रेबिक सुई लगवा दो तो फिर कुछ भी असर नहीं होता। अरे भाई, काटने के बाद भी 14 सुई का क्या भरोसा। जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर तो आदमी भौंक भौंक कर दम तोड़ता है, पानी देखते ही काटने को दौड़ता है, और फिर हाइड्रोफोबिया। अच्छा, कहाँ लगती है ये एंटी रेबिक सुई? ये तो किसी भी पशु चिकित्सालय में लग सकती है। इसीलिए मैं तो कुत्ता पालती ही नहीं। यूं भी जानवरों से मुझे बड़ी नफरत है। हमारे पति देवी बड़े बहादुर हैं, क्या मजाल कोई दरवाजे पर फटक जाए। उनकी तो मुझे देखकर अच्छे अच्छों की घिघी बन जाती है। हाँ, आपने सच ही कहा है मिसेस सिंह। उन्होंने तो मुझे कह रखा है कि रात को अगर लगे कि कोई चोर आया है तो बस कह देना, पहलवान जी वो अपना डंडा कहाँ रखा है, और बस चोर डर कर अपने आप ही भाग जाएगा। मिसेस सिंह, आपके कुत्ते का नाम क्या है? बाय द वे, मेरा कुत्ता नहीं कुतिया है, कुत्ते से ज्यादा तेज होती है। उसका नाम लूसी है। कितना प्यारा नाम है। जानती हो गीता, मेरी कुतिया पर रोजाना 200 रुपए खर्च होते हैं। सवेरा होने से लेकर रात सोने तक उसकी देखभाल होती ही रहती है। अच्छे साबुन से नहलाना, बाल संवारना, परफ्यूम लगाना, बिस्किट, दूध वगैरह वगैरह। हाय मिसेस सिंह, कितनी खुशकिस्मत हैं आप, इतना प्यारा चौकीदार मिला है आपको। और वफादार इतनी कि देखते ही तुम हिलाने लगती है।
मैंने तो जब भी अपने पति से कहा कि हमें भी ऐसा ही एक वफादार कुत्ता ला दो तो बस भड़क उठे। वैसे तो वो मेरा कहना बहुत मानते हैं। अरे भाई गीता, तुम्हारा कुत्ता है कहाँ? हम तो उसे देखने आए हैं। अभी बुलाती हूँ। प्रीतम। अरे हमने कुत्ता बुलाने को कहा है। ये मेरे कुत्ते का ही नाम है भाई, और कोई नाम लेने पर वो सुनता ही नहीं। प्रीतम कहते ही दौड़ कर आता है। प्रीतम आजा, आओ आओ आओ। आय हाय, कितना प्यारा कुत्ता है, बर्ड सा सफेद। जानती हैं, अब की डॉग शो में इसी नस्ल का कुत्ता फर्स्ट आया है। वाह, आओ, आजा आजा। ऐसे नहीं, प्रीतम आओ, आओ ना, आओ आओ। अरे वाह, कितना समझदार है। बहुत प्यारा कुत्ता है। अरे वाह, ये तो मेरी गोद में बैठ गया। आपके पास तो यूं बैठा है जैसे पहले की पहचान हो। नहीं जी, जानवरों को प्यार से पुचकारो तो फिर वो दुम हिलाते ही रहते हैं। आपको तो इस बात का बड़ा तजुर्बा है मिसेस सिंह। अरे ये क्या, छी छी, इसने तो मेरी 1000 रुपए की साड़ी ही खराब कर दी। बहुत ही बदबू है, बड़ा बेशर्म कुत्ता है। ये जानवर होते ही ऐसे हैं, जहाँ पाया वहीं गंदा कर दिया। आज ही तो निकाली थी ये साड़ी। हाय, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ऐसा भी क्या है मिसेस सिंह, थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए। नहीं जी, पानी वानी क्या, अब तो घर जाकर ही साफ करूंगी। चलो भी मिसेस शर्मा। ओफो, आज तो बहुत थक गया। सुनो, एक कप चाय तो पिला दो। दूध नहीं है। क्या कहा? हाँ, अपना प्रीतम पी गया, उसके लिए भी तो चाहिए। और सुनो, तुम उसको अभी अस्पताल ले जाकर एंटी रेबिक सुई तो लगवा दो। जानते हो, किसी दिन उसका दांत भी लग गया तो आदमी भौंक भौंक कर मरेगा। और हाँ, एक अच्छा सा साबुन, कंघी, तौलिया, बिस्किट वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ले आना। आते वक्त दूध भी ले आना, तभी चाय भी बनेगी। गीता, इस वक्त मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं आराम करूंगा। जाओ ना, सोचो किसी दिन उसका दांत हमें या तुम्हें लग गया तो। मिसेस सिंह कह रही थी, हाय भगवान ऐसा ना करे। मैं अब कहीं नहीं जा सकता। इतनी सारी फरमाइशें, अपने लिए तो कुछ हो नहीं पाता, ऊपर से ये कुत्ते का खर्चा। तुम नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही फर्क इंसान और जानवर में होता है। देखो, हमारी अभी कितने दिनों की पहचान है, फिर भी कितने प्यार से दुम हिला रहा है। टेलीग्राम आया। किसका है जी? तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं। हाय, पापा शादी के बाद पहली बार आ रहे हैं। ऐसा करो, दूध ले आओ ना, पापा को तो हर पल चाय चाहिए। मैं तो नहीं जाऊंगा, सारा घर बदबू से भरा पड़ा है, हर जगह इस कुत्ते ने गंदगी कर रखी है। वो तो क्या है जी, मैं सफाई वाली के भरोसे रह गई, वो आज आई ही नहीं। खैर, उसे मैं साफ कर दूंगी, तुम दूध ले आओ ना। अच्छा बाबा, जा रहा हूं। मरता क्या ना करता, इनको भी आज ही आना था। हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ रहा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। हाय राम, बहुत थक गई। ये गंदगी साफ करते करते सिर चकरा गया। बदबू के कारण तो उल्टी सी लग रही है। अब तो कुछ करने को जी भी नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, पिताजी भी पहली बार आ रहे हैं। हाँ। ये लो दूध, पहले मुझे चाय पिला दो। अच्छा जी। अरे ये कुत्ता, अरे अरे देखो तो, कौन है, क्या हुआ? ये कुत्ता तो सर दर्द बन गया। दूर, अब पता नहीं क्या हुआ। कौन है? अरे भाई, मैं हूँ। अरे छुड़ाओ तो इस कुत्ते से। पिताजी, अजी जल्दी छुड़ाओ, वरना वरना काट खाएगा। हाय राम, खून, लगता है काट खाया। हाय, अब क्या होगा? इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुरंत जाकर सुई लगवा दो। काट लिया ना। हाय पिताजी,
मेरे पिताजी पहली बार तो बेचारे आए थे। हाजी, मिसेस सिंह कह रही थी कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर हाय, पानी देखते ही हाय, मुझसे तो कहा भी नहीं जाता। ये कुत्ता नहीं, मौत का पैगाम है। बेटी, ये क्या कह रही है तू? ये कह रही है ससुर जी कि कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर मरता है। अब क्या होगा? अब तो आपको 14 सुई भी लगेगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ जी। डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर क्यों? पिताजी, आपको कुत्ते ने जो काट लिया है, ये खून। ओहो, अरे ये खून नहीं बेटी, ये तो दवा की शीशी थी जो फूट गई। कुत्ता मेरे ऊपर गिरा इसलिए फूट गई। अब सारे कपड़े भी खराब कर दिए। तो इसने आपको काटा नहीं? नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुनो जी, तुम इस कुत्ते को अभी हटा दो। लेकिन तुम जो अकेली रहती हो उसका क्या होगा? ना बाबा ना, मैं अकेली रह लूंगी, लेकिन ये सफाई, ये देखभाल मुझसे ना हो सकेगी। इसको अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, दूर कर दो इसको। अभी आपने झलकी सुनी ना बाबा ना। इसके लेखक थे संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीक, और ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।